हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हेमिंगवे के फेमस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस नावल के बारे में एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस नावल, द मैसेज इज ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, कि क्या इस नावल का जो मैसेज है वो हमें मायूस कुनी की तरफ बताता है या हमें उम्मीद का जो है ना सबक देता है। द ओल्ड मैन एंड द सी के मैसेज के बारे में क्रिटिक्स की दो तरह की राय हैं, मीन्स दो स्कूल ऑफ थाट हैं। उनमें से एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि ये जो नावल है वो पेसिमिज्म का दर्ज देता है, मीन्स कि आप इसको पढ़ के आप मायूसी आपके अंदर आ जाती है और ये आपको पेसिमिज्म की अंदर लेके जाता है। वो इस बात को प्रूफ करने के लिए ये कहते हैं कि हमने देखा इस नावल के अंदर कि एक इंसान जो कि 84 डेज़ तक कोई चीज़ हासिल नहीं करता, उसको एक सलाह का जो है ना खिताब दे दिया जाता है और सलाह जो है एक बदकिस्मत इंसान की वर्स्ट कंडीशन को कहा जाता है। तो ये चीज़ जो हासिल करती है आप उसमें देखते हैं कि वो एक बदकिस्मत इंसान था और ये चीज़ भी आपके अंदर नाउमीदी पैदा करती है। फिर वो कहते हैं कि ये इतने दिन होने के बावजूद वो ओल्ड मैन एक फ़िश की तलाश में जाता है और आखिरकार फ़िश को पकड़ भी लेता है, बट शार्क्स जो क्या करती हैं उस फ़िश को खा जाती हैं। और हम इससे ये मैसेज अखज़ करते हैं कि एक इंसान ने इतनी ज़्यादा पेशेंस से काम लिया, इतनी ज़्यादा उसने स्ट्रगल की, बट फिर भी लास्ट पे उसके हाथ जो है ना वो खाली होते हैं। तो ये हमारे अंदर जो है एक पेसिमिज्म जो है ना वो पैदा करता है, हमारे अंदर मायूसी पैदा करता है। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि बेशक यहाँ पे एक इंसान की स्ट्रगल को दिखाया गया और आखिर में उसको कुछ हासिल नहीं होता, बट ये मैसेज जो है ये पेसिमिज्म की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि ये मैसेज जो है ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाता है। और ये जो नावल है एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज है हमारे सामने शो करता है। एक्चुअली अगर इसके अंदर कुछ बातें अगर इस तरह की लिखी गई हैं जो कि आप कह सकते हैं कि एज आ इंसान को एज आ लूज़र के तौर पर शो किया गया है, तो उसकी कुछ वजूहत इस तरह की हैं कि जब ये नावल लिखा गया था तो वो उससे कुछ अर्सा पहले जो ना वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो उन बातों का असर जो है हेमिंगवे के ऊपर था। बट ओवरऑल अगर आप इस नावल को पढ़ते हैं तो आप इसके अंदर ऑप्टिमिज्म का मैसेज लेते हैं। ऑप्टिमिज्म के हवाले से इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि द ओल्ड मैन जो है वो 84 डेज़ तक कोई फ़िश नहीं पकड़ता, लेकिन फिर भी उसको उम्मीद होती है, वो ऑप्टिमिस्ट होता है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर जो है ना वो शिकार हासिल कर लेगा। तो ये बात जो है ना इसके ऑप्टिमिज्म की तरफ उसको शो करती है। फिर हम इस नावल के अंदर देखते हैं कि वो एक बिग फिश मार्लिन को पकड़ लेता है और उसको पकड़ने की कोशिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो हार नहीं मानता। उसकी फिजिक जो है ना वो कमज़ोर होती है, उसके हाथ फटे हुए होते हैं, उसके साथ फ़िश के साथ 3 दिन वो लड़ता रहता है, उसको खाने पीने के मसाइल हैं, बट वो क्या करता है अपने मकसद के साथ डटा रहता है और उसको ये उम्मीद होती है कि वो क्या करेगा, इस बड़ी मार्लिन को एक ना एक टाइम पे उसको मार लेगा। फिश से फाइट के दौरान ओल्ड मैन कहता है मैन कैन नॉट बी डिफीटेड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि एक इंसान को तबाह बर्बाद किया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। तो ये बात भी जो है ओल्ड मैन की वो हमारे अंदर ये सबक पैदा करती है, हमारे लिए ये मैसेज शो करती है कि ये जो मैसेज है वो ऑप्टिमिज्म की तरफ हमें लेके जाते हैं। इसी तरह ओल्ड मैन मार्लिन के बारे में इस तरह के अल्फाज भी यूज़ करता है, बट आई विल शो हिम व्हाट अ मैन कैन डू, मैं अब इसे दिखाऊंगा कि एक इंसान जो है वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो कहता था कि मैं तुम्हें हरा के छोड़ूंगा। तो ये बात भी हमें ये शो करती है कि वो क्या करता है अपने इरादे में पुख्ता था और वो क्या करना चाह रहा था कि मैं इस फिश को मार दूंगा, और उसको उम्मीद थी और उसको उसका यकीन था। तो ये सारी बातें जो हैं हमें ये शो करती हैं कि ये जो इंसान सेंटियागो था, या जो अगर आप हम सिंबोलिज्म की बात करें कि तो इंसानियत के हवाले से जो मैसेज दिया गया है, तो ये इस मैसेज को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, ये मैसेज अखज़ करते हैं कि ये जो नावल है एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म का नावल है। बेशक द ओल्ड मैन को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बेशक वो काफ़ी दिन तक कोई फ़िश नहीं पकड़ सका, बट जब वो फ़िश पकड़ता है उसको शार्क्स खा भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद पे वापस जाता है कि मैं फिर जो है ना फ़िश को पकड़ूंगा। तो ये आप इसके के आंसर में कंक्लूड इस तरह करेंगे कि स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, दोनों स्कूल ऑफ थाट्स के बारे में बताएंगे, फर्स्ट स्कूल ऑफ थाट की बात करेंगे, फिर आप सेकंड स्कूल ऑफ थाट की बात करेंगे, और लास्ट में
اپنا آپ کو کنکلوژن دے دیں گے، اور اس کیس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ یہاں پہ ایک اس ناول کے اندر میسیج شو کریں گے کہ دس ناول ہیز اے میسیج آف آپٹیمزم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے فرمائے۔ اللہ نگہبان۔